नमस्कार, सुप्रभात। मैं चंद्रभान सिंह, ग्रोथ इंडेक्स बुल बरेली से। आज शनिवार है 4 जुलाई 2026। हम फिर उपस्थित हैं अपने सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में अपने सहयोगी बड़े भाई चंदू सर के साथ में, और कुछ ऐसे सवाल जिनके बारे में लोग हमसे सवाल पूछते हैं, जो मैं वीडियो सुबह डालता हूं। तो एक आध लोगों ने पूछा कि बोले भाई साहब, आप गिफ्ट निफ्टी के बारे में रोज बोलते हैं, तो ये गिफ्ट निफ्टी होता क्या है, पहले तो हमें ये बताइए। तो पिछले शनिवार को हमने ये प्रयास किया था, चंदू सर ने समझाने की कोशिश की थी कि गिफ्ट निफ्टी आखिर होता क्या है। फिर कुछ लोगों के सवाल आए कि बोले भाई साहब, आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हो, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो हमारे साथ हमारे बड़े भाई चंदू सर हैं, तो ये बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है, और इसकी जानकारी लेकर के हम अपने जो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, उसमें किस तरीके से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इनकम को हम जनरेट कर सकते हैं। तो सर थोड़ा सा बताएं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। नमस्कार। मैं चंदूलाल ग्रोथ इंडेक्स बुल बरेली से। आपने अक्सर सुना होगा या चार्ट आप देखते होंगे, तो देखा होगा कि इस बाज़ार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, ये दो ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको हर कोई जो है वो रीड करता है, हर कोई उनको जानने की कोशिश करता है। तो नॉर्मली बिल्कुल सिंपल भाषा में सपोर्ट जो है वो मार्केट का वो लेवल होता है जहाँ पर बाजार अगर नीचे आ रहा है या लगातार गिर रहा है, तो गिरते गिरते उस पॉइंट पे आके बाजार जो है वो रुक जाता है, वहाँ पर बाजार ठहरता है, या वहाँ से बार बार बाजार जो है वापस चला जाता है, वापस मुड़ जाता है, यानी ऊपर बढ़ जाता है। तो अब दूसरा सवाल ये होता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है जो है। तो ऐसा सिंपली इसलिए होता है कि मार्केट गिरते 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 जिस लेवल पे पहुंचता है, तो वहां पर जो है हर इन्वेस्टर को लगने लगता है कि मार्केट अब जो है वो बहुत नीचे आ चुका है, ये जो है खरीदने का अच्छा मौका है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में कहें कि वहां पर जो है वो बाइंग जोन क्रिएट हो जाता है। तो बाइंग जोन क्रिएट होने से जो है वहां पर एकदम से पर्टिकुलर उस लेवल पे खरीदारी जो है बढ़ जाती है, और बाजार वहीं से जो है वो पलट जाता है। दूसरा चीज़ होता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस मार्केट का वो पॉइंट होता है जहाँ से बाजार ऊपर जाता है, तो ऊपर जाते 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 वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाजार जो है वो रुकता है, या वहाँ से बार बार जो है वो बाजार नीचे आ जाता है, वहाँ से ऊपर नहीं निकल पाता है। तो इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है बाजार बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे जो है जब पहुँचता है, तो हर किसी को लगने लगता है कि बाजार अब यहाँ बहुत बढ़ चुका है, और यहाँ पे अपने सौदे से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो वहाँ पर जो है एकदम से जो है सेलिंग जोन आ जाता है, तो वहाँ पर एकदम से मार्केट में सेलिंग क्रिएट होती है, इस वजह से मार्केट वहाँ से जो है वो बार बार नीचे गिर जाता है। एक बात ये होती है कि जैसे मान लो अगर किसी समय अगर मार्केट में कोई सपोर्ट अगर टूट जाता है, तो अगर सपोर्ट टूट जाता है तो नीचे जो नया सपोर्ट बनता है, वो एक नया सपोर्ट क्रिएट होता है, और जो पहला वाला सपोर्ट होता है वो उस समय जो है फिर एक रेजिस्टेंस बन जाता है। सेम इसी तरीके से अगर मार्केट बढ़ते बढ़ते जो है एक लेवल अपना रेजिस्टेंस लेवल को अगर तोड़ देता है, तो जो नया रेजिस्टेंस लेवल होता है वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो पुराना रेजिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट लेवल बन जाता है। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। और अगर आप लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो सिविल लाइंस मोतीलाल ओसवाल, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के पास में हमारा कार्यालय है, आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या पर्सनली यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और सवाल हो तो वो भी आप लोग किसी भी चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।